नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपने 12 सितंबर की वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो रोज़ाना गाइडेंस की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। और अगर आप एडिशनल मैसेज चाहते हैं तो इंग्लिश वीडियो का एंड देख सकते हैं। लेट्स सी 13 सितंबर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। गाइड्स, एंजल्स, 13 सितंबर 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ द एनर्जी लाइक। ओके, दो कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ सूट्स का, और ये टिपिकल 3 ऑफ सूट्स का कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो हार्ट शेप एक स्टोन है, उसके ऊपर 3 सूट्स हैं, और ये एक्चुअली एक पेड़ है एक तरह से। और ये 3 सूट्स, 3 घाव अगर हम बोलें तो 3 घाव या 3 होल्स हैं इसमें। और 3 सूट्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसके ऊपर जो हैं वो मतलब उसके अलाइनमेंट में जो है वो 3 स्पोर्ट्स है। और दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल का है, जो कि कार्ड यूजुअली हैप्पी होम का, बैलेंस का, मनी का या अच्छी चीज़ों के आने का कार्ड होता है। आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे एक बच्ची है जो इसके डॉग के साथ खेल रही है। एक बूढ़ा इंसान है जो एक्चुअली आराम कर रहा है। एक लड़की है यहाँ पे जो शायद इसकी चेयर के पर मतलब या तो एक्सरसाइज कर रही है या इसकी चेयर को सहारा दे रही है। और एक यहाँ पर है जो डांस कर रही है पेंटिकल को लेकर। और बेसिकली इन दो कार्ड्स को मैं एक साथ देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 13 सितंबर का दिन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट हीलिंग लेके आएगा, बेटर सिचुएशंस लेके आएगा। जो स्पोर्ट्स यूजुअली हार्ट में होती हैं ये, लेकिन ये हार्ट के बाहर हैं, ये हार्ट में नहीं है। तो जो भी आपको पुराने घाव थे या जो भी पुराने इश्यूज़ थे या जो पुराने प्रॉब्लम्स थे, वहाँ से डेफिनेटली एक नई ओपनिंग, आपको कोई नया सोल्यूशन, कोई नया रीज़न जो है वो मिलेगा। अगर आप देखें तो ये एक तरह से है कि वुंड्स जो हैं वो भर गए हैं बेसिकली, और सिर्फ निशान रह गए हैं। तो पुरानी एनर्जीज़, पुरानी चीज़ें या पुरानी सिचुएशंस से कुछ बेहतर निकल के आएगा। और आज के दिन कोशिश करें अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये इंसान थोड़ा सा मुझे ओबीज़ लग रहा है और थोड़ा सा थका हुआ भी लग रहा है। तो अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि एनिमल्स के साथ या नेचर के साथ या अपनी फैमिली के साथ कुछ समय ज़रूर स्पेंड करें। किसी तरह का मनी गेन, किसी तरह के अगर आपको फैमिली इनहेरिटेंस या फैमिली प्रॉपर्टी से किसी तरह का कोई मनी या कोई ग्रोथ आनी थी तो वो आपकी तरफ आ सकती है। और ये हो सकता है कि आपके अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि 3 ऑफ सूट्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि आपको वो ग्रोथ आएगी या वो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको शायद लगता हो कि वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगा या वो आपको नहीं मिलेगा। मेजरली जो है कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि 3 और 10 है। और 3 की एनर्जी जो है, 3 ऑफ सूट्स की एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं है। ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी पेड़ होता है ना, सबसे पहली चीज़ जो मेरे ध्यान में आती है, और पेंटिकल्स दोनों के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस ज़रूर रखिएगा, वो डेफिनेटली ज़रूरी रहने वाला है। किसी तरह की कंप्लीशन या किसी तरह का कोई चीज़ जो हो ना रही हो, जिसके कारण आपके हार्ट पे बर्डन हो, जिसको आप कंप्लीट ना कर पा रहे हो, उसकी कंप्लीशन जो है वो हो सकती है। एक और कार्ड निकाल के देख लेते हैं। Guides, angels, any other message for 13 of September 2021? What is going to happen? What do we need to know? Any other message for 13 of September 2021? The message for 13 of September 2021. What do we need to know? What is going to happen? 13 September 2021. ओके, सो मे बी लास्ट कार्ड मैं ये ले लेती हूँ, और ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स का कार्ड नई बिगनिंग का, इमोशनल बैलेंस का, फ्लो ऑफ लाइफ का होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मून है, वाटर जो है वो कप से ओवरफ्लो हो रहा है। एक फ़िश है जो यहाँ पे जंप कर रही है और वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप देखें तो वो पानी की डायरेक्शन में नहीं बह रही है, वो उल्टी डायरेक्शन में जंप कर रही है, पानी से उल्टी डायरेक्शन में। तो आपको अपना पाथ चुनने का जो है वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे आप अपना पाथ चुन पाएंगे, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी चुन पाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या करना है। इमोशंस थोड़े से हाई रहने वाले हैं। लाइक आई सेड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और अगर हार्ट हीलिंग होती है या कोई चीज़ आप चाह रहे थे, सोच रहे थे कि वो नहीं होगी और वो हो जाती है, तो कई बार इमोशनली हम
बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, तो उस तरह की ओवरवेलमिंग फीलिंग है इसमें। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये एस ऑफ कप्स जो होता है हैंड ऑफ गॉड होता है कि डिवाइन के हैंड से आपकी तरफ कुछ आ रहा है, और पानी जो होता है वो बहाव का प्रतीक होता है, और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हों उन सब से पानी जो है वो फ्लो करके आगे निकल जाता है। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ की रही हैं, जो भी सिचुएशंस जिन्होंने आपके हार्ट पे बर्डन रखा है, जो भी सिचुएशंस जो क्लियर नहीं हो रही थी, वो क्लिनजिंग, वो क्लैरिटी, वो जो है ये 13 सितंबर का दिन आपके लिए लेके आएगा। तो इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग डे है। और अगेन मैं बोलूँगी अपनी हार्ट हेल्थ का ज़रूर अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेड कलर का मुझे स्टोन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अपनी हार्ट हेल्थ का और ग्राउंडिंग का, दो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे भी नेचर है, तो हार्ट हेल्थ और ग्राउंडिंग दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ग्राउंडिंग ज़रूर करें आप 13 सितंबर को, बिल्कुल भी ग्राउंडिंग आपने भूलनी नहीं है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, और उस सारी सिचुएशन में अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से काम करेंगी। ये ड्राउट टैरो है। और अब मैं दूसरा जो कार्ड निकाल रही हूँ, ये अबंडेंस या डिवाइन अबंडेंस टैरो डेक है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज, एंजल मैसेज फॉर 13 सितंबर 2021। 13 September 2021, what do we need to know? What is going to happen? What is the energy like? 13 September 2021, what do we need to know? What is the energy like? 13 September 2021, what do we need to know? What is the energy like? 2021, 13 September 2021, what is the guidance? Angels, 13 September 2021. What do we need to know? What is the okay? ब्यूटिफुल ट्रू ऑफरिंग का कार्ड है, और वो बोलता है कि ट्रू ऑफरिंग वो होती है जो विच कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। सो जब एक्चुअली आप ट्रू ऑफरिंग करते हो तो कोई अपनी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी हो, जो आपके साथ हो, जो आपके साथ कनेक्टेड हो, उसको आप वापस उसकी जगह पे भेजते हो। अगर आप देखें तो ये कबूतर या एक बर्ड है, और प्रॉब्ली इसने वो बर्ड जिसके हाथ हैं उसने वो बर्ड को पाला हुआ था, लेकिन वो वापस उस बर्ड को नेचर में भेज रही है, वापस लेट गो कर रहा है, वो हैंड्स जो हैं उसको वापस लेट गो कर रहे हैं। तो ट्रू ऑफरिंग होती है जहाँ पे आप जो भी चीज़ आपके पास होती है उसको आप प्यार में, आप नेचर में, आप उसके ट्रू हैबिटेट में, आप उसके ट्रू सेल्फ में, आप उसकी ट्रू एनर्जी में उसको वापस भेजते हैं, फ्री करना चाहते हैं या फ्री करने की एबिलिटी रखते हैं। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने बहुत टाइम से अपने अंदर दबा के रखा हो, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो आप बहुत वक्त से ना कर रहे हो, आप करना चाहते हो, और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो या उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव हो, और आपके मन में बार बार आ रहा हो कि मुझे ये करना है, लेकिन अच्छा आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो कोशिश कीजिए कि आप वो काम जो है वो 13 को ज़रूर करें। और कोई ना कोई, जब हम ऑफ़र करते हैं ना, तो हमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि हमें पैसे देने हैं भगवान को, या पैसे चढ़ाने हैं नेचर को, या वो करना है। ऑफरिंग होती है जब आप अपने हार्ट से कोई चीज़ बोलते हैं, दिल से कोई चीज़ बोलते हैं, और दिल से वो चीज़ बोल के वो चीज़ करते हैं। तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, दिल से कोई चीज़ आज के दिन बोलिए और उस चीज़ को करके दिखाइए, और वो ट्रू ऑफरिंग डेफिनेटली आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देके जाएगी। अगेन बैलेंस एनर्जी से कीजिएगा, ग्राउंडेड एनर्जी से कीजिएगा। एक कार्ड एनिमल टैरो से, आर्कएंजल एनिमल ऑरेकल कार्ड से ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है पिग एनर्जी का, और उसका मतलब है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी सेल्फ वर्थ पे विश्वास रखिए, अपनी सेल्फ एस्टीम पे विश्वास रखिए, अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए आज का दिन। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आज का दिन हार्ट हीलिंग का है, हार्ट स्ट्रॉन्ग रखने का है, अपने हार्ट को हील करने का है, खुद के साथ कनेक्ट करने का है। गिनी पिग जो आपका पार्ट है, ब्यूटीफुल, तीनों ही कार्ड्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पिग है, यहाँ पे गिनी पिग है। ये एक तरह से एनर्जी है जो बताती है कि आप जितने भी छोटे हों, आपको जितना भी लगे कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, आपको जितना भी लगे कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया को, या आपके आसपास के लोगों को फ़र्क पड़ता है। गिनी पिग जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो गिनी पिग पे ही होते हैं, और फूड चेन में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पार्ट है
वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करने का। अपनी वर्थ जो है, अपनी सेल्फ एस्टीम जो है, उस पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद रेवन का कार्ड है जो बोलता है प्रिपेयर फॉर द चेंज, और बदलाव जो है वो आने वाला है, उस बदलाव के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ग्राउंडिंग, अपने आप पे विश्वास रखना, अपने हार्ट को हील करना, और ऑफरिंग अपने आप के लिए या यूनिवर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्चुअली में पूरे दिल से करते हो और जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतनी सी भी ऑफरिंग करो कि मैं हर रोज़ सुबह एक स्माइल के साथ उठूँगी, तो वो बहुत बड़ी ऑफरिंग है, और आप उसको पूरा करो। और आप अपने आप में विश्वास रखो, अपनी एनर्जीज़ पे विश्वास रखो। डेफिनेटली चेंज आ रहा है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा वर्थ है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, और आप चाहे जितना भी रोल प्ले करते हैं, ये मत सोचिए कि आपका रोल कम है या आप दुनिया को बदलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपका रोल है और आप उसको प्ले कर रहे हैं, और चेंज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो जो आपका रोल है वो आप निभा रहे हैं, और वहाँ से जो चेंज होगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। लास्ट कार्ड जो है वो लाइफ नेविगेटर डेक से मैं निकालती हूँ। ओके, 3 कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए, 3 नहीं, ज़्यादा हैं शायद। फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप्स आर आउट ऑफ बैलेंस। तो वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखते हो। तो रिलेशनशिप्स सब, मैंने बोला आउट ऑफ बैलेंस नहीं, आर अबाउट बैलेंस। तो जब आप अपने आप को बैलेंस रखते हो, अपनी रिलेशनशिप्स में प्यार, मोहब्बत, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों के बारे में सोचते हो, तो वो रिलेशनशिप्स डेफिनेटली बहुत 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 बैलेंस्ड होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। तो ये रिलेशनशिप का बैलेंस यहाँ पे आपको 10 ऑफ पेंटिकल में भी दिखाई देगा। हार्ट हीलिंग या हार्ट पे बर्डन छोड़िए और अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, नर्चर कीजिए। दूसरा कार्ड है सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोज। तो नेचर भी हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग जो है उसको हाइड करती है। ये अगर आप देखें तो ये एक स्नेल का शेल जैसा लग रहा है। तो नेचर जो है वो हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग हाइड करती है। रेनबोज जो है अनएक्सपेक्टेड जगह पे, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आते हैं, और इसीलिए अगर आप सीख लोगे कि कैसे सिल्वर लाइनिंग देखनी है, कैसे अच्छाई देखनी है हर सिचुएशन में, तो आपको हर जगह अच्छा दिखेगा। तीसरा कार्ड जो है वो बोलता है ड्रीम इंटेंटली। इसका मतलब है कि जब आप डे ड्रीम करते हो, अगर आप उसमें इंटेंशन भी डाल दो तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, खुद पे भरोसा रखो, आप वो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो, आप वो चेंज ला सकते हो। लेकिन आपको उस इंटेंशन को क्लियर रखना है और अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखना है। तो रिवर जो होती है वो सी की तरफ अपने आप चली जाती है। अगर आप देखें, ये भी पानी अपने आप बह रहा है, इसको कोई दिखा नहीं रहा डायरेक्शन। ये कबूतर या पंछी अपने आप उड़ते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता, उनकी इंस्टिंक्ट होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो आप भी आज का दिन कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, और प्रिपेयर हो जाइए नए चेंज के लिए, नए बैलेंस के लिए जो आपकी लाइफ में आता है। और उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई ना कोई रेनबो जो है वो आप ढूंढ पाएँ आज का दिन। और फिर मैं बोल रही हूँ कि अपने लिए एक ऑफरिंग जो है यूनिवर्स को कीजिए अपनी तरफ से, जिसमें कुछ भी हो सकता है। मैं रोज़ स्माइल करके उठूँगी, मैं रोज़ अपने लिए एक अच्छा काम करूँगी, मैं रोज़ किसी के फेस पे स्माइल लाऊंगी या लाऊंगा, जो भी आपको लगता है वो कीजिए, और वो आपको डबल फोल्ड, मल्टी फोल्ड में वापस आएगा। उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए अच्छा हो। अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।